नमस्कार दोस्तों, YouTube के सात्विक नेचुरल फार्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरदीप दत्त तरवाल और आज हम फिर बात करने आए हैं कि ऑर्गेनिक खेती और एक रासायनिक खेती यानी कि जहरीली खेती, दोनों में से कौन सी बढ़िया है। अगर मार्केट के अंदर हम जाते हैं, बात करते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को ये बीमारियां हैं, वो बीमारियां हैं, तो वहाँ अक्सर एक चीज़ सुनने को मिलती है कि खाना पीना जहर हो गया। ये खाना पीना जहर कैसे हो गया, दूसरी चीज़ इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उदय भान जी, जो संस्थापक है सात्विक नेचुरल फार्म के और हरियाणा में कुदरती खेती जो अभियान है उसके भी संयोजक है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक खेती और एक रासायनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती के आप धुरंधर बताए जाते हैं कि ऑर्गेनिक खेती को 15 सालों से कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि एक होती है जहरीली खेती, जो किसान ज़्यादा उपज के लिए या ज़्यादा मार्जिन के लिए अपने खेतों में जहर डालता है। एक आप जो बिना जहर डाले ही इस खेती को कर रहे हैं। तो जानना चाहता हूँ कि कौन सी खेती ज़्यादा फायदेमंद हो रही है। किसान साथियों नमस्कार। आज हरदीप भाई मेरे साथ ऑर्गेनिक खेती और रासायनिक खेती के बारे में बात करने के लिए इनमें से कौन सी फ़ायदेमंद है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कहा कि आप जैविक खेती के धुरंधर हैं। देखो, धुरंधर कोई नहीं हो सकता। ये तो पूरी उम्र आदमी सीखता रहता है, फिर भी वो पूर्ण नहीं हो सकता। जितना जब भी जो आदमी आगे बढ़ता है तो उसके सामने कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है और उनका वो समाधान निकालता जाता है। तो रही बात कि जहरीली खेती यानी कि रासायनिक खेती के इसके नुकसान क्या है। देखिए, रासायनिक खेती के नुकसानों के बारे में तो काफ़ी लोग आप सबको बताते हैं कि खेतों में जो जहर डाला जाता है वो अनाज के माध्यम से या फलों के माध्यम से या चारे के माध्यम से पशुओं में जाता है या हमारे शरीर में जो जाता है कि वह केवल बीमारियां ही बढ़ाता है। खाने में पेट जरूर भर जाता है परंतु उसमें पोषक तत्व नहीं होते और जहरीले रसायनों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। और उनके जो उनके नुकसान है ये तो काफ़ी लोग आपको बताते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां हैं, फेफड़े की बीमारियां हैं। और जो पंजाब के स्वयंसेवी संस्थान है वो कह रहे हैं कि हमारे पंजाब को बचाओ, कि जो उसके बहुत ही ज़्यादा घातक परिणाम है कि लोगों की मानसिकता खराब हो गई है और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कैसी होगी, ये तक बहुत ही संशय की बात है। कि आदमी है वो किसके लिए कमाता है, अपनी संतान के लिए कमाता है, परंतु संतान पैदा होना ही आगे संदेहास्पद हो गया है। क्योंकि जहाँ पर इन रसायनों का, जहर का प्रयोग बहुत समय से बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है कि वहाँ पर के मनुष्यों के शुक्राणु खत्म हो रहे हैं और औरतों में बांझपन की जो शिकायत है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इसलिए तो रासायनिक खेती वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। वो मनुष्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी और हमारे पशुओं के लिए भी वो घातक है। रही जैविक खेती की बात, कि जैविक खेती यदि हम करते हैं, देखिए शुरुआत में इसमें कुछ समस्याएं तो आती है परंतु यह पर्यावरण के लिए भी, मनुष्य के लिए भी और पशुओं के लिए भी फायदेमंद ही है। कि जो आयुर्वेद में या हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं भी ये चीज़ खाने का ये फ़ायदा है, ये चीज़ खाने का ये फ़ायदा है, तो वो तो केवल जैविक खेती से ही वो फ़ायदा हो सकता है। यदि हम जैविक खेती के द्वारा पैदा किया गया अनाज, दालें या फल खाते हैं तो वो लाभकारी है। तो वो गुणवत्ता हमें उन्हीं से मिल सकती है कि रासायनिक पद्धति से प्राप्त अनाज, दालें, सब्जियां और फल यदि हम खाते हैं कि उसमें तो केवल जहर ही आता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता,
उसमें केवल नुकसान ही होता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात रही शारीरिक नुकसान और शारीरिक फायदे की। ये तो हम कई जगह सुनते ही हैं हर रोज कि जो ये जहरीली खेती है इससे बहुत ज़्यादा शारीरिक नुकसान हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी से कि ये जहर मत डालो, ये मत करो, ये ऐसा करो, तो उनका एक सवाल होता है कि और करें तो क्या करें। क्योंकि जो किसान है आज के टाइम में डॉक्टर साहब, वो क्या है कि बंध चुका है। वो उसको उपज बढ़ाने की रहती है कि उपज को कैसे बढ़ाया जाए और उसको कैसे उसको फिर उसके दाम मिले। जब तक उपज अच्छी नहीं होगी तो वो किसान को ऐसा लगता है कि तुझे घाटा होगा। और तो आज जो आड़ती के या बैंक के जो कर्ज में है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो किस प्रकार से वो अपनी जैविक खेती करते हुए किस प्रकार से अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकता है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। देखिए, जब रासायनिक खेती की शुरुआत हुई थी, बहुत कम रसायन डाल करके और उसमें किसानों को अच्छी पैदावार मिली थी, और उसी लालच में कि पैदावार बढ़ाने के लालच में किसान है उसके चंगुल में फंस गया कि एक बार थोड़े में उससे अगले साल उससे थोड़ी ज़्यादा रसायन की ज़रूरत पड़ी, उससे अगले साल तो और थोड़ा ज़्यादा रसायन की ज़रूरत पड़ी। तो इससे क्या है, वो इसके चक्कर भी में फंस गया। और आज स्थिति ऐसी है कि आज इतने रसायन डालने पड़ते हैं। यूरिया जब पहले 1 एकड़ में 5 या 10 किलो डाला जाता था, आज वो यूरिया उसी फसल में 5 या 7 बैग है वो डालना पड़ता है, तब जाकर के पहले जितनी पैदावार उसमें होती है। परंतु जितना ज़्यादा जहर डालेंगे वो पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है कि वो घुल कर के नीचे ज़मीन में भी जाता है और वातावरण में भी वो घुलता है। तो दोनों ही वो नुकसानदायक है कि नीचे जाएगा उससे हमारा पीने का पानी है वो ख़राब होता है, और वो पीने का पानी है वो हमारे शरीर में बीमारियाँ बढ़ाता है। इसी प्रकार वातावरण में जो चला गया वायुमंडल में, तो वो वायु के द्वारा हमारे शरीर में जाएगा और वो भी नुकसान करेगा। और फसलों में जो नुकसान होता है वो तो होता ही है। परंतु शुरुआत में जब रासायनिक दवाइयों के छिड़काव का प्रचलन चला था कि कीटों को रोकने के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, तो शुरुआत में तो लगा कि हाँ वे कीटों को ये बड़ी रोकथाम करता है और इससे पैदावार बढ़ी है। परंतु धीरे धीरे वो कीट है उनमें प्रतिरोधी क्षमता पैदा होती गई और वो मरना बंद हो गए। किसान की दवाइयों का खर्चा बढ़ता गया कि स्थिति यहाँ तक आ गई कि जो नरमा कपास थी इसमें एक दिन छोड़ करके एक दिन किसान स्प्रे करता था कि फिर भी कीटों के ऊपर नियंत्रण है वो नहीं हुआ। तो वही स्थिति है, जितना ज़्यादा रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करेंगे उससे किसान के खर्चे बढ़ते जाएंगे और उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखने में तो लगता है कि पैदावार इतनी हो गई, परंतु जब उसके खर्चों जितने जो उसके ऊपर खर्च हुआ है उसको सारे की कैलकुलेशन की जाए तो उसमें आखिर के दिन बचता कुछ नहीं, मजदूरी में चला जाता है, उनके खर्चों में चला जाता है। दूसरा जो विज्ञान है उससे जो बीमारियां पैदा हुई, यदि हम उनका हिसाब लगाएं कि रासायनिक दवाइयों की वजह से हमारे शरीर में और पशुओं में जो बीमारियां बढ़ी है कि आखिरी दिन तो कुछ भी किसान को नहीं बचता और किसान वो कर्जदार होता जाता है। कि बीमारियां हैं वो बीमारियों जब उसमें रासायनिक दवाइयों से पैदा होती है उसके इलाज के ऊपर बहुत खर्च होता है और इलाज भी एलोपैथिक दवाइयों के द्वारा होता है। तो एलोपैथिक दवाई एक बीमारी को कंट्रोल करती है परंतु 20 बीमारियां पैदा करती है। जैसे पशुधन है, कल पहले पुराने ज़माने में कहते थे कि भाई किसान की जो बचत है वो अपनी खेती बाड़ी से तो उसका घर का खर्च है वो निकल जाता है, परंतु जो एक उसका एक इकट्ठा जो खर्च बड़ा जो खर्च होता था जैसे मकान बनाना या विवाह शादी करना, इस प्रकार के जो खर्च होते थे भी उनके लिए भी हर साल कोई ना पशु उसका बिकता रहे कि वो पैसा उसका इकट्ठा होता रहता था। कोई बड़ा वृक्ष होता था कि वो जैसे शीशम इत्यादि या किक्कर है, कोई इस प्रकार के वृक्ष होते थे जो वो काफ़ी पुराना हो जाता था कि उनको बेचने से उसको आमदनी होती थी, वो उसके बड़े खर्चे हैं इन चीज़ों से निकल जाते थे। परंतु अब किसान के लिए जो बड़े वृक्ष हैं वो घाटे का सौदा इस प्रकार के, वो तो बड़े वृक्ष तो किसानों ने छोड़े ही नहीं, उनको तो कटवा दिया कि हमारी फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा रही पशुओं की बात, पशु है वो किसान के लिए घाटे का सौदा हो गया है।
भी किसी पशु में कुछ बीमारी आ गई, किसी के थन खराब हो गए, तो कोई पशु है वो फूल दिखाने लग गया, कोई बार बार है वो रिपीट होता रहता है, यानी कि वो उसका गर्भ नहीं स्थिर ठहरता। तो इस प्रकार की इस प्रकार के जो कारण है कि उनकी वजह से जो पशुधन है वो घाटे का सौदा हो गया है। तो इसलिए किसान है वो घाटे में ही जा रहा है कि हमें सिर्फ दिखाई देता कि इसमें आमदनी होती है, परंतु असलियत में उसमें आमदनी नहीं होती, केवल उसमें खर्च ही बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब का कहीं ना कहीं कहना है ये है कि जो हम ज़्यादा उपज के चक्कर में जो हम रसायन डालते हैं, जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जो दवाइयाँ छिड़काव करते हैं, वो कभी कभी तो इतना पार कर जाता है कि उस उपज से उतनी आमदनी भी नहीं होती। उससे इकोनॉमिकल भी लॉस किसान को हो रहा है और शारीरिक लॉस भी हो रहा है, उसको बीमारियां भी आ रही है, कहीं ना कहीं उसको पशुधन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर साफ कर दिया है कि जो जैविक खेती है वो किसी भी मायने में, किसी भी पैमाने से आप अगर उसकी तुलना रासायनिक खेती से करोगे तो वो कहीं से भी ज़्यादा नहीं हो सकती। जैविक खेती हमेशा खर्चे भी कम होते हैं और जैविक से बीमारियां भी कम रहती है।